नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव सिंगला महाकाल सेवक आपका एक बार फिर से स्वागत गोपाल किराना स्टोर में। आज हम आपको उस सच्चाई से रूबरू कराएंगे जिसके बारे में लोगों को अक्सर पता ही नहीं है कि हमको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आपने सुना होगा, अक्सर देखा होगा कि कई बार क्या होता है, त्योहार के टाइम पे लोग बाग समा के चावल या कुट्टू का आटा खाने से कई बार बीमार हो जाते हैं। उसकी उसकी सच्चाई आपको पता ही नहीं है कि वो ऐसा क्यों होता है। हम आपको ये चीज़ बताएंगे कि ऐसा अक्सर क्यों होता है। कूटू का आटा या समा के चावल खाने से अक्सर लोगों की तबीयत इस वजह से ख़राब हो जाती है कि कूटू का आटा मोस्टली गर्म होता है, और कूटू का आटा गर्म होने की वजह से लोग बाग क्या करते हैं, कूटू की पकौड़ी बनाई या कूटू का परांठा आपने जो लिया, जो बनाया कूटू का आइटम जो भी है, उसमें आप दही का एक तो इस्तेमाल कम करते हैं। जैसे आपने सपोज करो 100 ग्राम कूटू की पकौड़ी ली, तो उसके संग कम से कम आपको 200 से 250 ग्राम दही का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि कूटू का आटा गर्म होता है और लोग अक्सर गर्मी में कूटू का आटा गर्म खाने की वजह से और दही का प्रयोग कम करते हैं, तो उससे लोगों की तबीयत खराब होने लगती है। दूसरी वजह है ये कि आपने देखा होगा कि कई बार समा के चावल आपको लोग बाग मंदे रेट में दे देते हैं, जबकि समा के चावल मंदे देने का मतलब है कि आपकी सेहत से खिलवाड़ करना। हमारे बुजुर्गों ने कहा है कि 2 पैसे कम कमा लेना, मगर किसी की सेहत के संग खिलवाड़ मत करना। इसलिए हम आपको ये सच्चाई बताएंगे कि आपको किस तरह का प्रोडक्ट मार्केट से खरीदना चाहिए और किस तरह का प्रोडक्ट मार्केट से नहीं खरीदना चाहिए। कैमरामैन दिखाइए कि हम आपको समा के चावल दोनों प्रकार के दिखाएंगे, जिसमें आपको दोनों ही समा के चावल तो नजर आएंगे, मगर आप ये नहीं गैस कर पाएंगे कि कौन सा समा के चावल खरीदना है और कौन सा समा के चावल खरीदना नहीं चाहिए। हम आपको दिखाते हैं कि आपको कौन सा समा के चावल मार्केट से खरीदना है और कौन सा नहीं खरीदना है। दिखाइए, ये देखिए, ये समा का चावल है, बिल्कुल ओरिजिनल। इसको हम बोलते हैं समा का चावल, वरई, बघर, इस तरह का आइटम हम इसको कई तरीकों नामों से जाने जाते हैं। ये बिल्कुल समा का चावल ओरिजिनल है। इसको खाने से आपको किसी प्रकार की बीमारी और आपकी किसी प्रकार की सेहत खराब नहीं हो सकती। एक और हम इसी से मिलता जुलता चावल एक और दिखाते हैं, जो बिल्कुल आपको देखने में बिल्कुल समा का चावल तो लगेगा, मगर वो समा का चावल नहीं होता। उसको हम बोलते हैं कोदरा। ये कोदरा अक्सर बहुत गर्म होता है, जिससे दुकानदार अपने 2 पैसे कमाने के चक्कर में आपको मंदी चीज़ दे देता है और आप खुश हो जाते हैं कि हमने बाजार से मंदा सौदा खरीदा, इसलिए आपकी सेहत खराब हो जाती है। जाओ देखिए, ये देखिए, ये आपको देखने में बिल्कुल समा का चावल तो लगेगा, मगर ये समा का चावल नहीं है। इसको हम कोदरा बोलते हैं। ये अक्सर दुकानदार भाई या दुकानदार क्या करते हैं, आप 2 पैसा अपनी कमाई के चक्कर में आप लोगों को सस्ता और हल्का माल दे देते हैं, जिससे आपकी सेहत खराब होने लगती है, बिगड़ने लगती है। इसको हम कोदरा बोलते हैं। इसमें ये मोस्टली आपको सर्दियों में यूज़ करना चाहिए, जबकि लोग बाग इसको गर्मी में अपने दुकानदार भाई मंदे के चक्कर में आप लोगों को दे देते हैं, जिससे आप लोगों की सेहत ज़्यादा से ज़्यादा खराब होने लगती है। ये हमने आपको दिखाया, दोनों समा के चावलों में आपको डिफरेंस बताया। इस तरीके से आप किस तरीके, और ये इसकी असली पहचान क्या होती है, ये देखने में मोटा होता है और अनपॉलिश होता है। इस पर थोड़ा सा चिकनाहट, ऊपर का चिकनाहट जो है कम होती है। ये आप दूर से देखेंगे तो आपको मोटा मोटा चावल नज़र आएगा और इसमें फिनिशिंग कम नज़र आएगी। तो मेरी आपसे लोगों से यही दरख्वास्त है कि बाज़ार में जब भी आप समा के चावल खरीदने जाएँ, मंदे के चक्कर में ना पड़ें, क्योंकि इन दोनों समा के चावलों के भाव में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। जो ओरिजिनल समा के चावल आप लेंगे, वो आज का भाव कम से कम 180 से 190 रुपये के बीच का भाव है, और जबकि इस वाले समा के चावल कोदरा का, जिसको हम बोलते हैं, इसका भाव है करीब 80 से 90 रुपये के बीच का। यानी कि दोनों चावलों के भाव में 100 रुपये किलो का डिफरेंस है। अब जब सोचिए कि आपको बाजार में 100 रुपये किलो का डिफरेंस चावल, दुकानदार क्या करते हैं कि 80-90 वाला चावल आपको 180-90 की जगह आपको 160 रुपये में दे देते हैं, जिससे आपकी सेहत और ज़्यादा खराब होती है। इस मारे मैं आपसे कहना चाहूँगा कि मंदे के चावल के चक्कर में ना पड़े, चीज़ बढ़िया खरीदें। इसलिए हम कहते हैं शुद्ध खाओ, खूब खाओ। धन्यवाद।